कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नोटरी संपूर्ण प्रोसेस इस चैनल के माध्यम से आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि अभी बहुत से राज्यों का जो नोटरी का प्रोसेस है वो चल रहा है। कुछ राज्यों में इंटरव्यू होने हैं, कुछ राज्यों में वहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ आज नोटरी का जो सारा प्रोसेस है उस पर चर्चा करूँ और व्यूवर्स जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि भारत कोष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट पोर्टल उस पर पेमेंट कैसे भेजा जाए, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं कि ये बहुत आसान प्रोसेस है। पेमेंट वहाँ भेजना ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत इजी कार्य है। सबसे पहले भारत कोष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट पोर्टल है, उसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद उसमें ऑप्शन जो आएगा क्विक पेमेंट लिखा हुआ रहेगा। आप क्विक पेमेंट को आप टच करेंगे। फिर जब उसको टच करेंगे तो उसमें मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट जो लिखा रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सीरियल नंबर 22 पर जाएंगे तो लॉ एंड जस्टिस उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको टच करना है। फिर उसके बाद पर्पस लिखा हुआ रहेगा, फिर पर्पस पे जाएंगे, उसको टच करेंगे और उसमें पहला जो कॉलम रहेगा इंटरेस्ट ऑन अनस्पेंट बैलेंस अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशियरी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसमें जो अमाउंट है अमाउंट आपको भर देना है, 2000 रुपया या जो सफिशिएंट रहेगा वो भर देना है। और रिमार्क्स में आपको लिख देना है नोटरी अपॉइंटमेंट स्टेट ऑफ, जिस स्टेट से आप हैं उसमें आप स्टेट का नाम लिख देंगे। उसके अलावा आपका कैप्चा जो है जो भी है उसको डालकर ऐड कर देना है। उसके बाद फिर उसमें अपना नाम और फुल एड्रेस हो डालेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट को आप टच करेंगे। इस प्रकार से पेमेंट आप पूरा कर देंगे और आपका पेमेंट पूरा करने के बाद आपका रिसिप्ट आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है जो भारत कोष में जो पेमेंट है आपको पेमेंट कर देना है और आपका जो भी जो हक अधिकार है उसको पा लेना है। तो ये हो गई पेमेंट करने का प्रोसेस। और मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि नोटरी प्रोसेस जो चल रहा है वो आपका अधिकार है। चूँकि उसमें जो वकील जनरल कैटेगरी के हैं जिन्होंने 10 साल पूरा कर लिया है ये उनके लिए है, या जो महिला हैं या जो डिजेबल हैं या आरक्षण का जिनको लाभ मिल रहा है उनको क्या करना है, जो 7 साल पूरा किए हैं उनको 31 मार्च के बाद जो पोर्टल खुलता है पोर्टल पर आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद फिर क्या है इंतज़ार करना है। इंतज़ार के क्रम में क्या होगा कि जब आपका इंटरव्यू होने लगेगा तो आपको मैसेज आएगा और फिर आपको इंटरव्यू में अपीयर हो जाना है। क्योंकि अभी ऐसा है कि जो अभी नोटरियों का जो संख्या है भारत में उसको निश्चित ही बढ़ा दिया गया है। और भारत का जो राजपत्र है दी गजट ऑफ इंडिया उसमें ये पब्लिश्ड हो चुका है। नई दिल्ली 24 फरवरी 2024। केंद्रीय सरकार नोटरी अधिनियम 1952 का 53 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटरी नियम 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। और उसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो इस प्रकार से है कि अभी जो नोटरी का जो पूरे भारत में स्टेट वाइज या केंद्र शासित प्रदेश वाइज जो संख्या था उसको निश्चित ही बढ़ा दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहले आंध्र प्रदेश में ये 1700 नोटरी का केंद्र बहाल करने का संख्या था जिसको बढ़ा के 3000 कर दिया गया। असम में ये पहले 575 जिसको 1000 बढ़ा के कर दिया गया। बिहार में ये 925 था जिसको 2000 कर दिया गया। गुजरात में ये पहले 8000 था जिसको बढ़ा के 12000 कर दिया गया। केरल में पहले ये 750 था जिसको बढ़ा के 3500 अब कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ये 1650 था जिसको 4000 कर दिया गया है। तमिलनाडु में ये पहले 4700 था अब 9000 हो गया। महाराष्ट्र में ये पहले 8000 था अब ये इसको 20000 कर दिया गया। कर्नाटक में ये पहले 3500 था जिसको बढ़ा के 7000 कर दिया गया। उड़ीसा में ये पहले
750 था, जिसको 2000 कर दिया गया। पंजाब में ये पहले 2000 था, इसको बढ़ा के 3500 कर दिया गया। राजस्थान में ये पहले 4500, जिसको बढ़ा के 7000 कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ये पहले 5150 था, जिसको 14000 कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में ये पहले 600 था, जिसको 2000 कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में ये पहले 350 था, जिसको बढ़ा के 500 कर दिया गया। उसके अलावा हरियाणा में ये पहले 2000 था, जिसको बढ़ा के 3500 किया गया। हिमाचल प्रदेश में ये पहले 400 था, जिसको 800 कर दिया गया। गोवा में ये पहले 150 था, जिसको बढ़ा के 350 किया गया। उत्तरांचल जो उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड कर दिया गया है, पहले 325 था, इसको अब 400 सीट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये पहले 900 था, जिसको बढ़ा के 2000 किया गया। झारखंड में ये पहले 450 था, जिसको बढ़ा के 1000 किया गया। तेलंगाना में 1000 से बढ़ा के 2000 किया गया। दिल्ली में ये 1600 था, जिसको बढ़ा के 2400 किया गया। इस प्रकार से पूरे भारत में जो केंद्र सरकार जो नौकरी बहाल करती है, उसका सीट बढ़ा के इसको इस प्रकार से संख्या था उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। और जो आवेदन होता है, तो आवेदन जो भी प्रोसेस है उसमें आपको नौकरी में सबसे पहले अपीयर हो जाना है। उसमें जो आपको पूछा जाएगा वो सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि आप नौकरी क्यों बनना चाहते हैं और उसका फंक्शन क्या है। और मैं निश्चित ही मैं बताऊंगा कि नौकरी नियम 1956 था, इसको आपको पढ़ लेना है। नौकरी एक्ट 1952 है, इसको पढ़ लेना है। नौकरी के फंक्शन को पढ़ लेना है, या जो भी समसामयिकी है, यानी लॉ मिनिस्टर का क्या नाम है, चीफ जस्टिस का क्या नाम है, ये सब पढ़ लेना है। तो ये सब है। इसके बाद फिर क्या होगा, जो आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ भेजिए। उसमें मुख्य रूप से जो आपसे मांग किया जाएगा वो इस प्रकार से है। आपसे कहा जाएगा कि आप जो पेमेंट आप करेंगे भारत पोर्टल पर 2000 रुपया आपको वहाँ पेमेंट करना है। उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको हाई स्कूल 10th पासिंग का करना है। LLB डिग्री का आपको सेल्फ अटेस्टेड जमा करना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। उसके अलावा जो है ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको उस कॉपी को भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो, अगर आप आरक्षण में हैं तो आरक्षण का जो भी सर्टिफिकेट आपको देना है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो। उसके अलावा कैंडिडेट्स का फुल नाम, फादर्स नेम और एड्रेस उसको भेजना है। उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में नाम पूरा एड्रेस के साथ भेजना है। और 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन वाइट प्लेन पेपर। स्पेसिमेन सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर को कहा जाता है जो आप सिग्नेचर करते हैं तो वहाँ वो सिग्नेचर आपका सुरक्षित रहेगा, ताकि भविष्य में आपके सिग्नेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो आपका ऐसा सिग्नेचर जो आप हमेशा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सिग्नेचर समय के साथ बदलते रहता है, तो आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर खोजता है ताकि आपके बदले कोई सिग्नेचर न कर दे, तो वो सिग्नेचर आपका वहाँ सुरक्षित रख लिया जाएगा। फिर एफिडेविट आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना के भेजना है। और इस प्रकार से जो आपका इसमें एड्रेस मेंशन है, एड्रेस पर आपको सारा पोस्ट कर देना है। उसके अलावा स्कैन कॉपी इसका जो है नोटरी सेल LAL@nic.in पर भी आपको क्या करना है, भेज देना है। इस प्रकार से ये आपका नोटरी का प्रोसेस है। और ये संपूर्ण नोटरी का मैं समझता हूँ आप प्रोसेस समझ गए होंगे। तो अभी जो कुछ राज्यों का जो नोटरी, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, गोवा हुआ, तो वो सब चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो वकील हैं उनका ये अधिकार है और वो अधिकार लेंगे। और चूँकि अभी क्या होता है कि एक वकील जो अच्छे वकील हैं, इज्जतदार वकील हैं, उनके साथ चैलेंज क्या होता है कि क्लाइंट आके उनके, चूँकि जो क्लाइंट होते हैं उसमें बहुत से क्लाइंट वकील साहब के भावना को नहीं समझ पाते हैं। और क्लाइंट से ऐसा होता है, क्लाइंट वकील साहब के साथ मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो नोटरी एक ऐसा कार्य है जिसमें कहीं कोई, मान के चलिए, लड़ाई झगड़ा होने का संभावना नहीं के बराबर रहता है और इसको एक जज के बराबर भी समझा जाता है। तो मैं जो अनुभव किया हूँ कि अच्छे जो इंसान हैं वो नोटरी का लाइसेंस लेना प्राप्त करते हैं
और इसमें क्या है कि आप 5 साल पर आप रिन्यूअल कराइए और इसको संपूर्ण यानी कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। और इसमें जो घर के बच्चे होते हैं वो भी इसमें चूँकि इसी बहाने इंगेज रहते हैं, तो इस प्रकार से ये नोटरी का कार्य जो होता है बहुत सुरक्षित समझा जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं कहीं के भी हों, उनसे निवेदन है कि आप जो पोर्टल है उसको समय से आप जांच करते रहें और जो आपका जो हक अधिकार है उसको आप प्राप्त करें। और ये नोटरी प्रोसेस मैं समझता हूँ जिनका भी लिस्ट में नाम है वो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको नोटरी का लाइसेंस मिलने जा रहा है। तो जो डेट है मैं उम्मीद करता हूं डेट पर सभी जिनका भी उसमें नाम है उस लिस्ट में और प्रोविजनल लिस्ट में जिनका भी नाम है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है डाक से भेज दें या नेट पर भी आप जो जैसा कहा गया है उस तरह से आप गाइडलाइंस का पालन करें और आप एक नोटरी लाइसेंस होल्डर बन जाएं और समाज में आप अपना जो भी सेवा का मौका मिले उसको सेवा दें। तो यही आशा उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि किस प्रकार से मैं आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको राशि भेजना है और क्या डॉक्यूमेंट भेजना है। मुख्य रूप से मैं समझता हूं जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, चूँकि जो भी आपका संबंधित आपका स्टेट बार है वहाँ से आपको मंगाना पड़ता है, वहाँ जाके आपको बनाना पड़ता है। उसका भी प्रोसेस इजी है, चूँकि आप जब वहाँ जाएंगे तो निश्चित ही आपको जो सनद मिला है प्रैक्टिस का जो आपका जो सनद है उसको इनरोलमेंट को आप वहाँ लेकर जाएंगे। इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट आप ओरिजिनल लेकर जाएंगे, वो आपका देखेगा, फिर आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएगा। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप समय से पहले ज़रूर प्राप्त कर लें अपने संबंधित स्टेट से। और आप जिस बार में प्रैक्टिस करते हैं आपको वहीं से आप जिस कैटेगरी में है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से पैड पे लिखा लेना है कि इन्होंने यहाँ इतने दिनों तक ये प्रैक्टिस किया है। जिस दिन से आपका इनरोलमेंट हुआ है उस दिन से आपको वो लिख के देंगे कि ये यहाँ इतने दिनों तक ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको नोटरी का जो प्रैक्टिस का जो प्रमाण पत्र है ले लेना बहुत आसान हो।